मॉम ने भी कभी भी उसे नहीं बताया हुआ था। उसे तो खुद इस शहर में आए हुए काफी साल हो चुके थे। इस टाइम ये लोग इस रेस्टोरेंट को चेक कर रहे थे, जहां लगी हुई मिरर पर इन्हें ताजा खून का हाथ का निशान दिखाई देता है। ये लोग अब बहुत ही ज्यादा ही डर गए थे और उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर आने पर पता चला कि वहां पर तो एक अकेला इंसान काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। इन्होंने देखा कि वो खून से लथपथ था और वो अब बिल्कुल मरने के करीब आ चुका था। मरने से पहले उसने एलेन को समझाते हुए कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर आकर तुम सभी ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अगर यहाँ रहे तो मारे जाओगे, वो आ जाएगा और तुम्हें मार देगा। ये सब बातें कहने के बाद वो आदमी एलेन के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया मर जाता है। उसकी बातों से एलेन को समझ में आ चुकी थी कि इस शहर में कोई एंटिटी यानी कोई अजीब चीज है जो सभी लोगों को मार कर खा रही थी और अब इनकी जानों का भी खतरा था। इन सारी बातों से अनजान बाहर टाइलर और चार्ली अभी भी कार को चेक कर रहे थे। टाइलर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर कैसे बंद हो सकता है। यहाँ इसके सारे पुर्जे तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। चार्ली यहाँ खड़े खड़े काफी बोर हो चुकी थी। उसने टाइलर से कहा कि तुम इस कार को ठीक करो, मैं जरा अपने फॉर्म से होकर आती हूँ। यह कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग गई। रास्ते में चलते हुए भी उसे यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हुए जा रहा था। कोई भी इंसान तक नहीं दिखाई दिए और फॉर्म भी बिल्कुल पूरी तरह से खाली था। वो बेधड़क अंदर चली जा रही थी, लेकिन तभी अचानक अनजाने में उससे एक नीचे कांच का बोतल गिर गया। वो यह नहीं जानती थी कि उससे जो अनजाने में हुआ है वो उसकी मौत बनने के करीब ले जा रहा है। बोतल गिरने की आवाज अब वो मॉन्स्टर दरिंदा सुन चुका था। उस मॉन्स्टर का भयानक सा चेहरे को दिखाया गया जो अब यहाँ इस फॉर्म में आ चुका था कि तभी चार्ली उस दरिंदे को ठीक अपने सामने देखती है। उसे देखते ही चार्ली हैरान परेशान हो गई। वो अब बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जब वो तेजी के साथ भागते हुए वो दूसरे कमरे के अंदर गई तो वहाँ जाकर उसके होश ही गायब हो गए। उसने देखा कि उसकी ग्रैंड माँ को इसी मॉन्स्टर ने अपने कोक कोन में बांध कर लटकाया हुआ था, जैसे उस मॉन्स्टर ने उनको बाद में खाने के लिए रखा हो। चार्ली को देखते ही ग्रैंड माँ उससे कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करना। वो आवाज से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है, वह देख नहीं सकता। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। इससे पहले कि चार्ली यहाँ से भाग पाती, पीछे से वो मॉन्स्टर आकर चार्ली के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर दरिंदा चार्ली को चीरने फाड़ने की कोशिश करने लग गया था। इससे पहले को वो चार्ली को जान से मार देता, वो अपने हाथों से मॉन्स्टर को धक्का देते हुए वहाँ से भाग गई। भागते हुए वो जब टाइलर के पास पहुंची तो वो उसे जख्मी हालत में देखते ही बुरी तरह से परेशान हो गया, लेकिन कुछ भी एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं बचा हुआ था। चार्ली जल्दी से टाइलर का हाथ पकड़ते हुए ट्रक की तरफ भाग गई, इससे पहले कि ये दोनों ट्रक के अंदर बैठ पाते। ट्रक खुलने की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर अचानक टाइलर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। चार्ली ट्रक के अंदर थी। वो अपने आंखों से देख पा रही थी कि किस तरह से वो मॉन्स्टर टाइलर को नोच नोच कर खा रहा था। यह सब देखना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया और एकदम से मॉन्स्टर ने ट्रक के ऊपर भी हमला किया। वो जान चुका था कि चार्ली ट्रक के अंदर ही है, लेकिन ट्रक को खोला किस तरह से जाता है उसे यह बात नहीं पता था। चार्ली जब तक अंदर थी तब तक सेफ थी। चार्ली को हासिल करने के लिए यह मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रह गया था और फिर दोबारा से टाइलर को खाना शुरू कर दिया। पहले उसने टाइलर को उठाकर ट्रक के ऊपर फेंका, जिससे खून वाला हाथ विंडो पर फैल गया और ट्रक के अंदर बैठी हुई चार्ली और भी ज्यादा घबरा गई थी। अब काफी रात हो चुकी थी। उसी टाइम पर बेन के साथ उसके मॉम डैड चार्ली को बचाने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन वो यह बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि चार्ली तो पहले ही उस मॉन्स्टर दरिंदे का शिकार बन चुकी है। ये लोग उस ट्रक पर मॉन्स्टर के हाथों के निशान भी देख लेते हैं। ये सभी जान चुके थे कि अब इन्हें बहुत ही आराम से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो वो दरिंदा इन्हें भी अपना शिकार बना लेगा। अभी ये तीनों अपने कदम को थोड़ा ही आगे बढ़ाए थे तो ये लोग शॉक में रह गए, यह देखकर कि वो मॉन्स्टर टाइलर को चीर फाड़ कर खाए जा रहा था। इन्हें किसी भी तरह अब चार्ली को बचाना था, लेकिन ये जानते थे कि अगर ट्रक इन्होंने खोला तो एकदम से मॉन्स्टर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अपनी जान बचाने के हिसाब से ठीक इन्हें यही सुझा कि ये चार्ली को उसी ट्रक में छोड़ दे और खुद जाकर घर के अंदर छुप जाते, और ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। बहुत ही धीरे से घर के अंदर जाकर एलेन दरवाजे को बंद करके रीटा को समझाने लग गया, बात सुनो मेरी, वो मॉन्स्टर हमें देख नहीं सकता, इसीलिए हम खामोश रहेंगे, सुबह होने का वेट करेंगे, जिसके बाद चार्ली को बचाकर यहाँ से निकल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं जो उस दरिंदे के लिए कुछ किया जाए। अंदर बैठी हुई चार्ली भी विंडो से अपनी फैमिली को देख रही थी। काफी देर इंतजार के बाद एलेन धीरे से दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया चार्ली को बचाने के लिए, और यही उसके लिए सबसे बड़ी गलती थी।
इन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर यहाँ से चला गया, इसीलिए बहुत ही आराम से एलेन ने ट्रक का दरवाजा खोल लिया, लेकिन फुसफुसाने की वजह से वो मॉन्स्टर इनके पास आ गया। अब चार्ली के साथ एलेन की भी जान खतरे में पड़ चुकी थी। वो जानता था कि हम दोनों एक साथ नहीं बच सकते, इसीलिए एलेन ने अपनी जान को सेक्रीफाइस करने का फैसला किया और अपनी बेटी से कहा कि जब मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। अपने प्लान के मुताबिक एलेन यहाँ पर काफी जोर से चिल्ला देता है, जिससे मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया और चार्ली वहाँ से घर की तरफ भाग जाती है। अंदर आते ही रीटा जल्दी से अपनी बेटी को ले जाकर एक बेड पर लेटाती है। उसकी बेटी की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, वो बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और बाहर एलेन का क्या हाल था ये लोग नहीं जानते थे। वो आखिर जिंदा भी था या फिर मर गया, ये लोग चेक करके भी नहीं आ सकते थे। बेन बहुत ही ज्यादा घबराया था। उसने अपनी मॉम से पूछा कि मॉम आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है। तब उसकी